प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज किए जाने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हुंकार भरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े भी देखे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर उनका खात्मा किया और ये हमारा धर्म है। घाटी पहुंचे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर के आज बहुत बड़ी बात भी कही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA की निगरानी के लिए उसे लिए जाए ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आतंकियों के हाथ में ना आ जाए। भारत अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है। वहीं कश्मीर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के बाद रक्षा मंत्री गुजरात के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री भुज एयरबेस की विजिट पर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे में पश्चिम एयर कमांड के प्रमुख भी साथ रहेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान की पोल खोली, अब राजनाथ सिंह पाक की पोल खोल रहे हैं। रक्षा मंत्री अपने दौरे में पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ तब भुज शहर के ब्लैकआउट की तस्वीरें आई थी। पाकिस्तान के कई ड्रोन कच्छ में गिराए गए। भुज एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले रक्षा मंत्री ने कश्मीर से पाकिस्तान को संदेश दिया, अब गुजरात से देंगे। आज घाटी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते, समय आने पर हम कार्रवाई भी करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार हमने उनकी छाती पर वार किया। आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नीति को रीडिफाइन किया है। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। सभी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं और इनमें आसिफ शेख के संबंध पहलगाम के एक हमलावर के साथ भी रहे। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में अवंतीपोरा क्षेत्र के त्रात नावेर के एक मकान में आतंकवादियों के आने की खास सूचना मिली और इसी के साथ इलाके की नाकेबंदी और मकान की जो घेराबंदी है वो कर दी गई। घनी आबादी के मद्देनजर आसपास के मकान खाली करवाए गए। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बीते 48 घंटे के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और सुरक्षा बलों की इस बड़ी कार्रवाई में महज 48 घंटे में 6 लोकल आतंकी ढेर किए गए। इससे पहले मंगलवार को लश्कर के मॉड्यूल के आतंकवादियों को ढेर किया गया था, जबकि आज जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की थी उनमें इन सभी के नाम शामिल थे। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी। आज की मुठभेड़ शोपियां जिले के किल्लर इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा एक अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद 2 दिन बाद फिर से एक आतंकवादी, जिसमें से पिछले साल मई में शोपियां में हीरापुरा में बीजेपी सरपंच की हत्या में शामिल था, 2024 में आतंकी संगठन में शामिल होने वाला शफी शोपियां जिले के वाची में गैर स्थानीय मजदूर की हत्या के मामले में भी शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया था और जिसके बाद सिर्फ 23 मिनट में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। भारत ने इस दौरान आतंकी कैंप्स पर सटीक और ताबड़तोड़ हमले करके पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया। नियंत्रण रेखा को पार किए बिना भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे पर हमला किया था और पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। इस दौरान स्वदेशी हाईटेक सिस्टम ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इसके साथ ही तीनों सेनाओं ने भी बेहतरीन तालमेल दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसरो ने भी बेहतरीन काम किया। इस पूरे मिशन के दौरान इसरो और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी की गई। 10 भारतीय सैटेलाइट्स ने सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू के बाजारों में रौनक पूरी तरीके से गायब थी। वहीं अब सीज फायर के बाद से बाजार फिर से गुलजार होने लगे, जिससे जम्मू के व्यापारियों को भी राहत मिली है। जम्मू के मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक जम्मू में अब जो दुकानें हैं वो खुलने लग गई हैं, ग्राहक भी बाजारों में लौटने लग गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू के मार्केट पूरी तरीके से सूने पड़े हुए थे और इसके चलते व्यापारियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों को जहां थोड़ी बहुत राहत है, लोगों ने एक बार फिर से खरीदारी शुरू कर दी। वहीं जम्मू मार्केट एसोसिएशन का मानना है कि मार्केट में भीड़ अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जैसे कि पहले थी। लोगों में थोड़ी झिझक अभी भी नजर आ रही है। वहीं बाजार संघ के प्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की है कि वो पहले की तरह बाजार में आए, खरीदारी करें, स्थानीय व्यापार को फिर से मजबूती दें। व्यापारियों का कहना है कि अब हालात सामान्य हैं और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां एक और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जम्मू का पूरा इलाका है और आप यहां पर देखेंगे जितनी भी शॉप्स हैं वो ओपन हैं। सड़कों पर जो चहलकदमी है वो आपको देखने को मिलेगी। पहले अगर हम बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उस दौरान इस पूरे इलाके में ब्लैकआउट था और जो शॉप्स आपको इस वक्त खुली हुई दिखाई दे रही हैं ये सभी शॉप्स पूरी तरह से बंद थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो हालात हैं वो जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी शॉप्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी, सभी शॉप्स यहां पर अब खुल गई हैं। लोग अपने काम धंधे के दुकानों पर दोबारा पहुंच रहे हैं और ऐसे में यहां पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहां पर पंकज महाजन जी हैं जो यहां पर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। पंकज जी, जब दोनों देशों में तनाव बढ़ा तब यहाँ पर सिचुएशन कैसी थी? शॉप्स बंद थी, ब्लैकआउट था, तब कितनी दिक्कत परेशानियां थी और अब हालात कैसे हैं मार्केट के? नमस्कार। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तब जब वॉर सिचुएशन आ गई थी तो थोड़े से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट था, गाड़ियाँ चलना बंद कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता सामान्य पटरी पे पूरी हमारा जीवन जो है सामान्य पटरी पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 जम्मू। पहलगाम आतंकी हमले और साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और चीन का विरोध तेज होता जा रहा है। लखनऊ में तुर्की और चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए व्यापारी लामबंद हुए। व्यापारियों ने कहा कि तुर्की और चीन से आने वाले सामान का वो बहिष्कार करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की इस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तनाव की स्थिति में पाकिस्तान से हाथ मिलाकर तुर्की ने भारत को धोखा दिया है, जबकि तुर्की भूल गया कि बुरे वक्त में भारत ने सबसे पहले उसका साथ दिया था। जब भूकंप के चलते तुर्की पूरी तरीके से हिल गया, पूरी तरीके से लाचार नजर आया, तब भारत ही वो पहला देश था जो सबसे पहले तुर्की की मदद को पहुंचा। वहीं व्यापारियों के साथ आम लोगों ने भी इस बात को जाहिर किया कि तुर्की का असली चेहरा अब बेनकाब हुआ। लोगों में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो तुर्की के सामान का बहिष्कार करेंगे, तुर्की और चीन से आए सामान को नहीं खरीदेंगे और नहीं तुर्की घूमने जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच में तुर्की ने अपने ड्रोन हथियार भेजकर पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने भी पाकिस्तान को मदद की। दोनों देशों की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब भारत में तुर्की, चीन, अजरबैजान के बहिष्कार की आवाज तेज हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनातनी हुई, उसके बाद देश भर के व्यापारियों ने आम जनता के साथ व्यापारियों से ये आह्वान किया है कि मेड इन तुर्की का कोई भी सामान ना खरीदें, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, कपड़े हों या फिर खिलौने हों। इस समय लखनऊ के एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में हम मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखिए कि इस तरीके के जो ज्वेलरी के आइटम आते हैं वो मेड इन तुर्की होते हैं। और जनता के साथ व्यापारियों ने भी ये कहा है कि जो आतंकवादी देश का साथ देने वाला देश है, हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सेना सीमा पर जवाब देगी और हम व्यापारी आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। जिसके बाद आप लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में बड़े पैमाने पर मेड इन तुर्की के जो आइटम्स हैं उनके खरीदारों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। आम जनता भी जागरूक है, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। मैडम, आपकी दुकान में तुर्की के तमाम आइटम बिकते हैं, किस तरीके से लोग अब खरीद रहे हैं? और व्यापारियों ने भी अपील की है कि हम तुर्की का सामान नहीं बेचेंगे। जी, तुर्की का सामान आ रहा है, लेकिन तुर्की का सामान जो है कस्टमर
बहुत डाउन है इस समय। कस्टमर जो है विरोध कर रहा है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। क्या क्या सामान आता है तब? यही ज्वेलरी है, जैसे 3 लेयर सेट हैं, सेट्स हैं ज्वेलरी में, सभी आइटम ज्वेलरी के आते रहते हैं। तो अभी कस्टमर कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कस्टमर का जो है मतलब डाउन है कस्टमर। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए अभिनंदन प्रस्ताव भी पास किया गया। बैठक में राज्य के विकास, कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगर विकास और ग्रामीण पंचायतों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश में आधुनिक सीड पार्क की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है और ये पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। सीड पार्क का उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। अमृत योजना के तहत अमृत योजना 1 में शामिल 7 नगरीय निकायों को 90 करोड़ रुपए की राहत देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में होने वाली ग्राम सभा बैठकों में खर्च होने वाले फंड को बढ़ावा देने की नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत उत्सव भवनों को उनके नामकरण के प्रस्ताव को लेकर भी हरी झंडी कैबिनेट की बैठक में दिखाई गई।